अभी हम लोग देख रहे हैं IIT-JEE के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें टेक्निक कैसे अप्लाई करना है। मैं अभी आप लोगों को वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आप 9th-10th में जो कॉन्सेप्ट कर चुके हो और वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। 9th-10th के ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन जो है वो IIT-JEE के हैं। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि स्टडी कैसे करना है, टेक्निक कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशन को ध्यान रखना है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग। अच्छा, पहले हम लोग इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या थी आपकी, जो आपने करा हुआ है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो रिलेशन क्या होता है कि अल्फ़ा + बीटा -b/a और अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। ये आपने रिलेशन किया हुआ है। इसी पर देखते हैं हम लोग IIT-JEE एडवांस में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो हम लोग कोई पहले एक सिंपल क्वेश्चन पहले लेते हैं, बहुत सिंपल, जो आपने 9th-10th में किया। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बार, इफ़ sum of roots of x² plus k² - 5k x plus 6 = 0 is -6 फाइंड k। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम लोग IIT-JEE क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, इसको कंपेयर करोगे इससे ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी। a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा k² - 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है, सम ऑफ रूट दी गई है। सम ऑफ रूट, सम क्या होता है हमारा, सम होता है अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। सम कितना दी गए हैं, -6 दी गए हैं, तो ये -6 पुट कर दिया मैंने। माइनस ऑफ b/a कितना हो जाएगा आपके पास, b आपके पास कितना हो गया, b है आपके पास k² - 5k और बाई a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया k² - 5k = 6। तो ये हो गया k² - 5k - 6 = 0। अब यहाँ से k की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज करके। क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। कितना कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा होता है x = -b ± b² - 4ac डिवाइड बाई 2 है। तो इस वाले फार्मूले में ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज़ करके। कितना आ जाएगा, 5 ± ऑफ b² आ जाएगा 25, b² - 4ac 4 × 26 और 4 × 6 b² हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और × 4 × 6 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 5 ± ऑफ यहाँ पर इतना हो जाएगा 24 + 25 49 डिवाइड बाई 2। 25 और प्लस 24 ये हो गया आपका 49। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, 5 ± ऑफ 7 डिवाइड बाई 2। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ से 2 आ रही है। k = एक आ रही 12/2 और एक आ रही कितना, -2/2। तो k = आ रहा है 6 और -1। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं, तो मैं इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको IIT-JEE के क्वेश्चन दे रहा हूँ और उनको डिस्कस कर रहा हूँ कि उनमें टेक्निक आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि इफ़ 1 रूट ऑफ 3x² + px + 3 = 0 is square of the other
स्क्वायर ऑफ द अदर, देन p इज इक्वल टू, तो आपको ऑप्शन में गिवन था 3 -3 6 d -6 ऐसे करके कुछ ऑप्शन में था। तो क्वेश्चन आईटी का है, ये आईटी में पूछा जा चुका है। उसमें p की वैल्यू का कंडीशन दिया था कि आपको p की वैल्यू बताना है व्हेन p इज पॉजिटिव। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ओनली वन करेक्ट आंसर में पूछा गया था। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, मल्टी करेक्ट आंसर बना दिया है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आंसर 700 आपको मिल सकते हैं और कितने मिलेंगे और कौन सी टेक्निक आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखो, वन रूट क्या है इसका एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा कितना है अल्फ़ा स्क्वायर। तो वाली क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। तो अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, सम करेंगे सम ऑफ रूट तो -b/a। इसमें कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितना है 3 और b की वैल्यू कितना है p और c की वैल्यू कितना है 3। तो -b/a कितना आ जाएगा, -b/a ये आ जाएगा, यहाँ पर p आ जाएगा p/3। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा c/a। c कितना है 3 है और a कितना है, c/a कितना हो जाएगा 3/3। तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो अब हमारे पास दो ही रिलेशन है, कौन कौन सा रिलेशन है, एक ये रिलेशन है दूसरा ये रिलेशन है। इन दोनों से सॉल्व करके हमें हमारा आंसर निकालना है। कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होगा, कैसे मिलेगा, आप देखो यहाँ पर। तो सभी लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से सॉल्व करके अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू -p/3 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -p/3। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो ये एक आंसर हो गया मेरा, एक आंसर ये हो गया। बट अगर ये मल्टी करेक्ट आंसर में पूछा गया है तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पर मेन चीज़ इसमें क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन है, इसमें टेक्निक क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो कितना डिग्री का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है कितना डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन है। अगर ये 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके 3 रूट होंगे। आपने एक ही रूट की वैल्यू निकाली है, उसको पुट करके आपने आंसर निकाला है। अतः 2 रूट का आपने यूज़ ही नहीं किया तो आपने कुछ आंसर वहाँ से खो दिए। तो आपको तीनों रूट का यूज़ करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -1 और दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से बन रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन यहाँ से आपके पास ये बन रहा है। तो मेरे पास एक ही अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आया और एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। मैंने ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास ये अभी तक ये आया है। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 का मैंने यूज़ कर लिया है, वहाँ से आंसर मैंने देखा था मेरा कितना आया, -6 आया। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अदर 2 रूट इसके जो हैं यहाँ से इससे निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 और इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ इसमें।
अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना है -1, यहाँ पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा -p/3, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, यानी मेरे पास एक आंसर ये हो गया। दूसरा वे क्या है सॉल्व करने का इसका कि आप इसके दोनों रूट्स निकालो, सॉल्व करके इसके रूट्स निकालो। तो इस क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालेंगे तो कितने कौन कौन से रूट आ जाएंगे, -1 प्लस -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2 दिया जाएगा -1 प्लस -√(-3) डिवाइड बाई 2। तो एक रूट इसका आ रहा है -1 प्लस √(-2) और दूसरा रूट आ रहा है 1 -√3 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास रास्ता है कि मैं इन दोनों का यहाँ पर पुट करूँ और फिर p की वैल्यू निकालूँ। तो ये इमेजिनरी नंबर है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों से सेम ही आंसर आएंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, देखो यहाँ पर, तो वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट करो। अल्फ़ा की वैल्यू मैं इसको ले रहा हूँ, कोई भी एक वैल्यू, अल्फ़ा =-1 प्लस √-3/2। इसमें पुट किया मैंने अल्फ़ा प्लस -√3/2 और प्लस यहाँ पर पुट किया मैंने -3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर =-3/3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि p की वैल्यू क्या हो सकती है डिस्टिंक्ट। आपको सारे ऑप्शन देखना है, कोई भी ऑप्शन अगर आपने कोई भी रूट छोड़ दिया तो आपका आंसर फिर उसमें से कुछ कम हो जाएगा। और आजकल IIT मेंस जो एडवांस होता है उसमें मोर देन 1 करेक्ट वाले आंसर आते हैं और वो बहुत जो है मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर उसके बहुत अच्छे नंबर भी उसके मिलते हैं अगर आपने सॉल्व कर लिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -1 प्लस √-3/2 प्लस इसको स्क्वायर कर दो तो ये हो गया, इसको ओपन करो तो 3/4 डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा, इसको स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 1 - 3 - 2√(-3) = -p/3। इसको आप ओपन कर दो, आप इसमें ये -1 प्लस √-3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस √-3 का स्क्वायर और देन प्लस 2 × -1 × √(-3). तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, इसका स्क्वायर होगा तो अंडर हट जाएगा तो -3 बचेगा, यहाँ -2√(-3), तो ये आ गया -2√(-3). तो अब इसको यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास -1 प्लस √-3/2 और देन प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2√(-3) डिवाइड बाई 4 = -p/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फिर से, तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, सिंप्लीफाई करोगे तो -1 प्लस √-3/2 और इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा -1/2 और देन -√-3/2 -p/3। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये -1/2 हो गया और ये भी -1/2 और ये कितना है प्लस √-3/2 और ये है -√3/2 =-p/3। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा है -1 = -p/3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सेम तरीके से दूसरा वाला जो रूट है -1 -√3/2 उसको भी पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। तो आपको दो कितने डिस्टिंक्ट आंसर कितने हुए, एक तो -6 आंसर आ रहा है, एक 3 आंसर आ रहा है। तो इसमें आप लोगों ने ये देखा कि सभी लोग जो α³ = 1 है तो यहाँ से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू 1 निकाल देते हैं, जबकि अदर दो रूट को छोड़ देते हैं। मिस्टेक वहीं होती है। मोर देन 1 करेक्ट आंसर में जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने रूट्स उसके आने की पॉसिबिलिटी है और उन सभी रूट्स का यूज करना होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका कि आपके पास है इफ़ द इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x² प्लस
81 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 प्लस के एक्स प्लस 256 इज इक्वल टू 0 has one root as cube of the other root, then k is equal to, तो ऑप्शन में आपके पास इस तरीके से कुछ मान लो हमने दे दिया प्लस माइनस 300 दे दिया, माइनस 300 दे दिया और 21 अंडर रूट माइनस 16 दे दिया और माइनस 21 अंडर रूट माइनस 16 दे दिया। इस तरीके से मैंने ये दे दिया। तो इसमें आपको के की वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? सिंपल 9-10 का मैथ्स है और 9-10 का मैथ्स ही यूज़ करना है, बट आपको कंडीशन सिर्फ ध्यान रखना है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसकी? कंडीशंस। जैसे कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहीं पर गलती हो जाती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आने चाहिए, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कॉमन किया जाता है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 81। बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 256। ए बी सी की वैल्यू मेरे पास ये। अब ना इसके जो रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है, रूट्स क्या दिए हैं इसमें? क्या दिया है? एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है? अल्फ़ा क्यूब है। तो आपको के की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, तो ये आ जाएगा कितना? माइनस के बाई 81। और सम ऑफ रूट क्या होगा इसका? तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के बाई 81। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है? 256 बाई 81। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन मेरे पास ये है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है। अब इन्हीं को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग। अब देखो मेरे पास इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते अभी, इसको हम लोग लेकर चलते हैं। दिया जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना चाहिए? 256 बाई 81। तो इसको लिखा जा सकता है कितना? 16 बाई 9 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये देखो यहाँ पर ये 4 डिग्री का इक्वेशन है। अल्फ़ा की पावर कितना है? 4 है। वेरिएबल जो है उसकी पावर 4 है। तो अल्फ़ा की पावर अगर 4 डिग्री है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे। तो चारों का हमें यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दिया प्लस माइनस, इसमें कुछ भी नहीं दिया कि के रियल है, इमेजिनरी है, कैसा है। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी हमें देखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 16 बाई 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर इसी को लिखा जा सकता है, अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 4/3 का पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा क्या? एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको अब ये क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दो यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है।
अब इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू माइनस k/81। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला इक्वेशन, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 का स्क्वायर, तो अल्फ़ा कितना जाएगा प्लस माइनस ऑफ 4/3। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज भी कर लो, इसको a माइनस बी प्लस बी से फैक्टराइज कर लो, इसके 2 रूट्स आएंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हो, एक में आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 4/3 और एक में फैक्टर बनेगा अल्फ़ा प्लस 4/3। तो अल्फ़ा माइनस 4/3 इक्वल टू 0 और अल्फ़ा प्लस 4/3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, अब k की वैल्यू निकालते हैं तो कितना वैल्यू आएगा। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू कितना लेते हैं 4/3, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं, कितना जाएगा, इसे पुट करोगे तो 4/3 प्लस 4/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस k/81। तो ये हो गया आपके पास 4/3 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 64/27 इज इक्वल टू माइनस k/81। इसका एलसीएम लोगे 27, तो इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा और प्लस 64 इज इक्वल टू माइनस k/81। तो यहाँ कितना आ गया, ये 100 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू माइनस k/81। इससे इसे कैंसिल आउट कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ जा रही है -300। तो एक आंसर आपके पास ये आ गया, k की वैल्यू -300। तो ये करेक्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पुट कर रहा हूँ, कौन सा नेक्स्ट पुट कर रहा हूँ, k का वैल्यू -4/3। एक रूट मैंने यूज़ कर लिया। अब दूसरा मैं पुट कर रहा हूँ -4/3। इसको पुट करके हम लोग आंसर निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल टू -4/3 यहाँ पुट करेंगे, इस वाले में पुट करोगे तो -4/3 प्लस -4/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस k/81। तो ये आ गया आपके पास कितना -4/3, और इसको आप एक्सपांड करोगे तो कितना आ जाएगा -64 और डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू माइनस k/81। तो अब इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा -100/27 इज इक्वल टू माइनस k/81। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 300। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी तक मैंने कौन सा किन की वैल्यू को यूज़ किया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 और -4/3 इसके 2 रूट जो आए हैं, तो इनसे आपको ये आंसर मिल रहा है ना। अभी और भी रूट्स इसके हैं, हमने कौन से रूट को यूज़ किया है, यहाँ से जो आया है। अभी आपके पास एक और इक्वेशन बन रहा है, कौन सा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमें देखना है, इससे भी देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है, तो इसको भी चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना जाएगा -4/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 4/3, इसका रूट कितना हो जाएगा 4/3 और माइनस का इसको एज इट इज ऐसे लिख देना है, इसको -1 इंटू लिख सकते हो। तो यहाँ से इसका रूट हो जाएगा √-1 और 4/3 का स्क्वायर है, इसका रूट कितना हो जाएगा 4/3। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस k/81। तो एक रूट हम लोग कौन सा लेते हैं, एक रूट कौन हम लोग मेरे पास ये है, और दूसरा रूट कौन सा है, दूसरा रूट है -4/3 √-1। तो ये वाली हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 √-1, इसमें पुट करते हैं। यहाँ पर आ जाए कितना, यहाँ पर पुट करोगे तो 4/3 √-1 प्लस यहाँ पर कितना था, ये क्यूब था, ये क्यूब था, तो यह आ जाएगा 4/3 √-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस k/81। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 4/3 √-1 प्लस 4/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 64/27 और √-1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस k/81। तो इसका क्यूब लगाओगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब लगाओगे तो ये आ जाएगा कितना
अंडर रूट ऑफ -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट -1 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट -1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट -1। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस, और अंडर रूट -1 ऑलरेडी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 अंडर रूट -1, तो ये आ जाएगा -64/27, और यहाँ पर अंडर रूट -1 इजिकल टू -k/81। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो अंडर रूट -1 दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, 4/3 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 4/3 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 16/9 इजिकल टू -k/81। तो ये आ गया कितना, 4/3 अंडर रूट -1, और यहाँ से कितना जाएगा, -7/9 इजिकल टू -k/81। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, इसको कैंसिल आउट करते हैं इधर से, यहाँ 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, k इजिकल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 21 into 4 into अंडर रूट ऑफ -1, ये आंसर हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो -16। कौन सा आंसर हो गया आपके पास, ये वाला आंसर हो गया, ये भी आंसर करेक्ट हो गया। सेम तरीके से अब दूसरा रूट कौन सा था, दूसरा रूट था अल्फा इक्वल टू -4/3 अंडर रूट -1, इसको पुट करोगे तो आंसर ये भी आ जाएगा। तो इसके चारों आंसर करेक्ट हो गए। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने डिग्री का इक्वेशन बन रहा है उन सभी को सॉल्व करना है, सारे रूट्स का यूज़ करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, एक और इसके बेसिक था वो तो आप ऑलरेडी आप लोग कर चुके। तो मेन इसमें 2 IT के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, और दोनों का फुल डिटेल में इसके एनालिसिस मैंने की है। इसके और भी क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।